अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रामदास जी सारस्वत ब्राह्मण पूरब में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ए रामदास जी लीला में राधा सहचरी की सखी हैं। प्रेम मंजरी इनको नाम है। एक कुमारिका के जूथ में है। जो रामदास के पिता के पास द्रव्य बहुत हतो, परंतु पुत्र नहीं हतो। सो सूर्य की उपासना बहुत करी। तब सूर्य प्रसन्न हुई के एक पुत्र दिए। सो रामदास जी बरस 8 के भय। तब पिता ने विवाह रामदास को कियो, पाछे देह छोड़ी। सो रामदास को एक मर्यादा मार्गीय वैष्णव को सत्संग भयो। तब मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, कोई तीर्थ करे हो। तब रामदास जी कहे, पिता की देह छूटी, अब घर छोड़ी के कैसे जाएं। तब वहाँ मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, भलो गंगा सागर तो तिहार निकट ही है, यहाँ तो नहीं आवो, चालो मैं संग चलूँ। तब रामदास संग चले। तब रामदास जी ऊ मर्यादा मार्गीय के संग गंगा सागर जाई नहाए। 3 दिन यहाँ रहे, चौथे दिन तहाँ रहे। नहाई के गंगा सागर के किनारे रसोई करने के लिए थोड़ी सी रेती डाले। तब लाल जी का स्वरूप वहाँ ते निकलियो। सो रामदास जी गंगा सागर के जल सो नवाई। वो मर्यादा मार्गीय वैष्णव सो कहो, मोको भगवत स्वरूप प्राप्त भयो। तब वह मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, तिहारे बड़े भाग्य हैं, तुम इनकी पूजा करियो, परंतु तुम सेवक काहू के हो। तब रामदास जी बरस 16 के हते। सो कहे, मैं सेवक तो अभी नहीं भयो। तब मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कही, मैं तुमको सेवक करूँ जो तिहारो मन होए। तब रामदास जी कहें, घर जाई के स्त्री सहित सेवक होंगो। तब ऊ मर्यादा मार्गीय वैष्णव ने कहो, जो श्री वल्लभाचार्य जी जो दक्षिण में काशी में मायावाद खंडन किए हैं, सो पुरुषोत्तमपुरी में पधारे हैं, उनकी शरण तो को मिले तो तेरे बड़े भाग्य हैं। तब यह सुनती रामदास जी श्री ठाकुर जी को लेके घर को बेगे चले। ऊ मर्यादा मार्गीय तो गंगा सागर ऊपर रहो। सो चौथी मंजिली करी। अपने गांव के बाहर एक बगीचा है, तहाँ रामदास मध्यान्ह समय आए। सो श्री आचार्य जी हूँ पुरुषोत्तमपुरी। सो एक दिन पहले के आई उतरे हते। तब श्री आचार्य जी रामदास सो कहें, तुमको गंगा सागर में भगवत स्वरूप कैसे प्राप्त भयो है, सो हमको दिखाओ। तेरो नाम रामदास है। तब रामदास चक्रत होई रहे, जो मैं अभी चलियो आवत हूँ, काहू को भगवत स्वरूप दिखायो नहीं, ताते ये महापुरुष हैं। तब पास वैष्णव हैं, 300 पूछे, यह महापुरुष को नाम कहा है। तब कृष्णदास मेघन ने कही, श्री वल्लभाचार्य जी सगरे प्रसिद्ध है, मायावाद खंडन करी भक्ति मार्ग को स्थापन किए हैं। तब रामदास साष्टांग दंडवत करी विनती किए, महाराज मेरे घर पधारिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम सारस्वत ब्राह्मण हो, तिहारे क्षत्रिय सो खान पान को व्यवहार कैसे छूटेगो। तब रामदास जी ने कही, आपू की कृपाते मेरे द्रव्य बहुत है, मैं तो कहूँ सो जल को व्यवहार हूँ ना रखूंगो, आपू आज्ञा करोगे तैसो ही करूँगो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के रामदास के घर पधारे। तब स्त्री सहित रामदास को नाम समर्पण कराए। श्री ठाकुर जी को पंचामृत सो स्नान कराई, पाठ बैठाए। श्री ठाकुर जी को नाम नवनीत प्रिया जी धरे। 5 रात्रि रामदास के घर रही के सगरी रीति सेवा की बताए। आपू पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। वार्ता प्रसंग 1। सो रामदास जी अष्टप्रहर अपरस में रहते, जलपान बीड़ा अपरस में ही लेते। भाव प्रकाश। यह कही यह जताए, जो लौकिक काहू सो बोलते नहीं, व्यवहार बनिज कछु न करते, स्त्री संगहू छोड़ी दियो। या प्रकार भगवत सेवा करते। श्री ठाकुर जी को नेगहू बहुत हतो, द्रव्य हूँ बहुत हतो, सो कछुक दिन में द्रव्य थोड़ो सो आई रहो। भाव प्रकाश। ताको अभिप्राय यह, जो रंच द्रव्य को अहंकार हतो, सो अन्य श्री ठाकुर जी को छुड़ाए दैन्य करनो है, ताते द्रव्य थोड़ो सो रहो। तब रामदास ने विचार्यो, जो कछु द्रव्य को उपाय करियो चाहिए। तब पूरब देश में पटवस्त्र बुनावत हैं, तिनको तांती कहते हैं, सो तांतीन को ब्याज द्रव्य दिए। सो ब्याज बहुत आवन लाग्यो। तब रामदास जी के मन में कछु खरक भयो, ताते श्री ठाकुर जी आज्ञा किए, जो तू मोको तांतीन ऊपर राख्यो। भाव प्रकाश। ताको आशय यह है, जो मैं भाव प्रीति सो रहता हूँ, सो पहले द्रव्य पर राख्यो, जो द्रव्य घट्यो तब ब्याज पर राख्यो, जो तांती सो ब्याज आवे, तामे मेरी सेवा करी। ब्याज को द्रव्य महाहीन, द्रव्य को मैल, सो तासों सेवा करे, सो तापर में कैसे रहूँगो। तब यह आज्ञा सुनी के रामदास चौंकी पड़े। भाव प्रकाश। सो यह, जो हाय हाय मैं बुरो काम कियो, अब भगवत इच्छा होगी सो सही, परंतु ऐसो कार्य कबहू ना करूँगो। तब तांतीन पास गए, कहे मेरो सगरो द्रव्य देऊ। तब तांतीन ने कही, तुमको ब्याज दिए जाते हैं, सो द्रव्य कहाँ दे। कहा थोड़े दिनन में ही मांगन लागे। तब रामदास जी कहा, मोको लड़िका साथ काम पड़ियो है, लड़िका कहे सो करनो। भाव प्रकाश। यह कही यह जताए, जो बालक को ख्याल विरुद्ध है, कोई खिलौना को ऊंचे बैठारे, काहू को नीचे बैठारे, काहू को फोरी डारे, सोई प्रभु को स्वभाव करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व सामर्थ्य, जो मन में आवे सो करे। यह सिद्धांत कहे, परंतु तांती जाने कोई बालक होइगो। सो सगरो द्रव्य भेलो करी के रामदास जी को दिए। सो घर लाए, सेवा करन लागे। सो कछुक दिन में सगरो द्रव्य उठी गयो। भाव प्रकाश।
तब द्रव्य को आश्रय तो छूट्यो, परंतु पहले को गर्व ताको बीच है, सो श्री ठाकुर जी अब दूरी करेंगे। तब रामदास जी एक बनिया के यहाँ उधारे उचापति करण लागे। तब माथे ऋण भयो, बनिया इनको टोके। तब वह बनिया की उचापति छोड़ी और बनिया के यहाँ उचापति करण लागे। तब एक दिन वो बनिया ने बहुत तगादो करियो और कहियो, जो अब मेरे यहाँ उचापति नहीं करत तो मेरो दाम चुकाई दो। तब वाको बहुत कही सुनी के विदा किए, परंतु लज्जा के मारे बहुत दुख भयो। भाव प्रकाश, तामे पिछलो अहंकार दोष दूर भयो। तब श्री ठाकुर जी रामदास को रूप करी वो बनिया को करज सब चुकाई दिए। रुपया 100 अधिक दे अपने हस्त सो रामदास के जमा लिखी आए। रामदास जी को दुख सहयो न गयो। भाव प्रकाश, जो मेरे लिए इतनो दुख पायो है ताते श्री ठाकुर जी करज चुकाए, परंतु 100 रुपया अधिक धरे ताको कारण यह, जो अधिक धरे ते कदाचित द्रव्य संबंधी प्रसन्नता गर्व हुई तो पुष्टि मार्गीय फल न होए, दास भाव जातो रहे। श्री ठाकुर जी करज चुकाए, रामदास बैठे रहे, ताते थोड़े से रुपया 100 धरे। यह परीक्षा अर्थ। और कछु दूसरे बनिया को करजहू भयो है, कछु खर्च के लिए। पाछे एक दिन रामदास जी को वैष्णव बुलावन को आए। तिनके संग रामदास जी चले, सो ऊ बनिया की हाट आगे हुई के निकले। सो ऊ बनिया की नज़र बचाई आनाकानी दे के निकले, जो यह मांगेगो। सो बनिया ने रामदास जी को देखे और विचार्यो, जो ये नज़र बचाई की यातें आगे निकले, जो मैं इनको तगादो बहुत कियो है। तब बनिया रामदास जी के आगे आई पावन पड़ियो, कहियो, मेरे अभाग्य, जो तुम उचापति अपनी हाट सो नहीं करत, परंतु 100 रुपया अधिक धरे हैं, सो तो ले जाओ। तब रामदास जी ने कही, मैं पाछे आऊँगो, अब काम जात हूँ। तब बनिया हाट पर आयो। रामदास जी ने अपने मन में विचार कियो, जो मैं तो याको कछु द्रव्य दियो नहीं, ताते मती कहूँ श्री ठाकुर जी याको दिए हुई। सो वैष्णव के यहाँ जाई, कछु छुआ छाई को काम हतो सो बताई। पाछे रामदास जी ऊ बनिया के हाट पर आई, कहे, अपनो लेखो निकाल। तब बनिया ने कही, तुम लेखो चुकाई, रुपया 100 अधिक धरी, अपने हाथ सो लिखी गए हो, फेरी देखी ले हो। सो बही में श्री ठाकुर जी के हस्ताक्षर देखे, तब चुप करी रहे। तब घर में आई बिचारे, जो अब घर में रहनो नहीं, चाकरी करूँगो। भाव प्रकाश, ताको कारण यह, जो घर में रहो तो श्री ठाकुर जी को श्रम होए, द्रव्य खानो पड़े। स्त्री की प्रीति साधारण है, ताते यह खाएगी। तब एक घोड़ा लिए, हथियार बांधी चाकरी करण प्रयाग में आए। तब जलपान बीड़ा बिना अपरस में लेन लागे। भाव प्रकाश, ताको कारण यह, जो कछु अपरस को अहंकार हतो, जो और सो ऐसी अपरस नहीं बनत, सो श्री ठाकुर जी छुड़ाई अहंकार मिटाए। और यह जताए, जो ऐसी अपरस कौन काम की, जामे श्री ठाकुर जी को श्रम करनो पड़े। पाछे एक दिन रामदास जी प्रयाग ते अड़ेल में श्री आचार्य जी महाप्रभु के दर्शन करन आए। सो पांचों कपड़ा पहरी, हथियार बांधी दंडवत किए। तब श्री आचार्य जी रामदास को देखी के कहें, धन्य है। तब वैष्णव पास बैठे हैं, सो कहन लागे, महाराज अब याको धन्य क्यों कहत हो, या की अपरस तो छूटी, सिपाहियन में रहत है, हथियार बांधत है। तब श्री आचार्य जी कहे, यह धन्य है, श्री ठाकुर जी को श्रम नहीं करावत है, ताते या समान धीरज काहू को नहीं, यह श्री मुक्ते कहें। भाव प्रकाश, ताको कारण यह, जो कहा बहुत अपरसो कार्य होत है, पुष्टि मार्गीय धर्म बहुत कठिन है, द्रव्य सगरो गयो, ऋण माथे भयो, परंतु धीरज नहीं छूटियो। सो कहा, जो मन श्री ठाकुर जी में रहो, हृदय के भीतर चिंता रूप कष्ट नहीं भयो। पाछे श्री ठाकुर जी ऋण चुकाए, सो मन में प्रसन्न न भयो। चाकरी को कार्य कियो, अब दैन्यता याको भई है, मन श्री ठाकुर जी में है। या आशय ते श्री आचार्य जी धन्य कहे।